बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब को OIC का इजलास पाकिस्तान में करवाना महंगा पड़ गया। पूरी उम्मत मुसलमान ने इस्लामी ममालिक के नुमाइंदा जमात OIC का हकीकी सरबराह पाकिस्तान को चुन लिया। सऊदी अरब सर पकड़कर बैठ गया। अब सऊदी अरब की नई हिकमत अमली क्या होगी और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कमाल कर दिया है। OIC का पाकिस्तान में होने वाला गैर मामूली इजलास इंतहाई गैर मामूली होने के साथ साथ एक बहुत ज्यादा कामयाब इजलास भी रहा, जहां पर अफगानिस्तान के मसाइल के हल के लिए बड़े बड़े फैसले किए गए। इसके साथ ही पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को आलमे इस्लाम की लीडरशिप के लिए चुन लिया है। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान के मामलात में पाकिस्तान जितना एक्टिव नजर आता है, इतना दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम को मुश्किलात में घिरा हुआ देखकर तड़प गया और मगरिब की तमाम साजिशों को मलिया मेट करने के लिए इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का इजलास पाकिस्तान में मुनक्कद करवाया और इतना जबरदस्त इजलास हुआ कि इससे मगरिब के 14 तबक रोशन हो गए हैं। इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि हालिया अरसे में पाकिस्तान की उम्मत मुसलमा के लिए की जाने वाली कोशिशें खास तौर पर ऐसी हैं जिससे उम्मत मुसलमा में इंतहाई कदर की निगाह से देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको याद है कि जब अजरबैजान के अंदर आर्मीनिया ने मुसलमानों पर गैर जरूरी तसल्लुत कायम किए रखा तो उसमें पाकिस्तान ने उनकी मदद की और आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अजरबैजान में लग रहे हैं। दूसरी जानिब जब फलस्तीन और इसराइल के दरमियान एक जंग जारी थी तो उसमें पूरी दुनिया की जानिब से जुबानी मजम्मत की गई, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मजम्मत के साथ मुरम्मत भी की गई। इसराइल का घनौना चेहरा पाकिस्तान ने इस खूबसूरत अंदाज से पूरी दुनिया में बेनकाब किया, इतनी भरपूर सफारतकारी की कि पूरी दुनिया में इसराइलियों को जूते पड़ने लगे। वो वाकया तो आपको याद ही होगा कि जब एक इसराइली वजीर बरतानिया में एक कॉलेज में खिताब करने गया तो वहां से उसे जूते मारकर निकाला गया। इसके अलावा दीगर ममालिक के अंदर इसराइल मुखालिफ जो बड़े पैमाने पे मुहिम चली तो उसके पीछे अमेरिका और इसराइल को अच्छी तरह अंदाजा है कि पाकिस्तान की भरपूर सफारतकारी थी और यहाँ तक कि इसराइल की जानिब से ये इल्जाम लगाया जाने लगा कि पाकिस्तान के SSG कमांडोज हमास की मदद के लिए फलस्तीन में मौजूद हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे उम्मत मुसलमान के दर्द की बात होती है वहाँ पर पाकिस्तान सबसे आगे होता है और हकीकी मानों में उसी मुल्क को मुसलमानों का नुमाइंदा सरबराह मुल्क होना चाहिए जो मुसलमानों के दर्द को महसूस कर सके। दोस्तों, OIC जो कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है लेकिन हकीकी मानों में वो तहफ़्फ़ुज़ आले सऊद को देती है और वही कुछ इलामिया जारी किया जाता है जो कि आले सऊद की इमा पर होता है। लेकिन अब पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेजबानी में मुनाकिदा OIC के वज़राए खारजा की 17वें हंगामी इजलास के मौके पर ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को हकीकी मानों में उम्मत मुसलमान का तर्जमान मुल्क करार दिया। सऊदी अरब की जानिब से भी पाकिस्तान की आलम इस्लाम के लिए खिदमात को सराहा गया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये इंतहाई गैर मामूली इजलास अफगानिस्तान के बढ़ते हुए इंसानी बहरान से बचाने के लिए इंतहाई अहम था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की और अफगानिस्तान की सलामती और दीगर उमूर के हवाले से भी बातचीत की। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि OIC के इजलास में अफगानिस्तान के लिए इंसानी ट्रस्ट फंड कायम करने पर इत्तफाक हो गया है। इंसानी ट्रस्ट फंड का अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका काम करने पर भी इत्तफाक हुआ है। OIC के इजलास में अफगानिस्तान के इंसानी बहरान पर मुश्तरका और इजलास में फलस्तीन की सूरत हाल में इस्लामाबाद इलामिया मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। इलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान को कोरोना के तनाजुर में वैक्सीन और तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी और अफगानिस्तान से मुतल्लिक इंसानी ट्रस्ट फंड कायम किया जाएगा। अफगानिस्तान के तनाजुर में मालियाती और बैंकिंग चैनल्स खोले जाएंगे। अफगानिस्तान पर नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर किया जाएगा। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा निज़ाम के माबैन एक मरबूत मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा। इलामिया में कहा गया कि अफगानिस्तान के लिए इंसानी स्कूलों अस्पतालों के लिए माली इमदाद को पाबंदियों से मुतासिर नहीं होना चाहिए। OIC ने इदराक किया कि अफगानिस्तान के लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए हर मुमकिन काविशें की जानी चाहिए। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि OIC की लीडरशिप के लिए पाकिस्तान के सरबराह होने के हवाले से उम्मत मुसलमान में क्यों आवाज उठाई जा रही है। तो दोस्तों उसकी वजह यह है कि हालिया कुछ अरसे में सऊदी अरब की हुक्मरानों की जानिब से किए जाने वाले इकदाम टोटली इस्लाम मुनाफी हैं।
जिसकी वजह से आले सऊद के खिलाफ मुसलमानों के अंदर नफरत फैल चुकी है, क्योंकि हजाज मुकद्दस की सरजमीन पर जिस तरह से उरियानी और फहाशी के अड्डे खोले जा रहे हैं वो बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी हैं और तमाम उम्मत मुसलमान की जानिब से आले सऊद को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ जब फलस्तीन की बात होती है तो आले सऊद इसराइल के साथ जफियां डालती हुई नजर आती है, जबकि दीगर ममालिक जो कि OIC पर असर रसूख रखते हैं उन्होंने मुश्किल वक्त में कभी किसी मुसलमान मुल्क का साथ नहीं दिया। ये पाकिस्तान है जो मुस्लिम ममालिक की किसी भी जरा सी तकलीफ पर न सिर्फ स्टैंड लेता है बल्कि अपनी आवाज आलमी सतह पर बुलंद करता है। इसी वजह से अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को इस्लामी ममालिक की सरबराही के लिए चुनने पर आवाज बुलंद की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिर्फ इस वक्त इस्लामी दुनिया के अंदर दो ऐसे ममालिक हैं जो कि असलहा साजी और एक मजबूत फौज के हामिल हैं, जिनमें तुर्की, पाकिस्तान और ईरान है। लेकिन ईरान जो कि काफी ज्यादा पाबंदियों में अरसा दराज से जकड़ा हुआ है, इस वजह से उसकी फौज तो मजबूत है लेकिन जदीद तरीन हथियारों के मामलात में वो उस लेवल पर नहीं है। पाकिस्तान चूंकि उम्मत मुसलमान की वाहिद एटमी ताकत होने के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप हर मौके पर मुसलमानों के लिए दर्द महसूस करने वाली क़यादत है और हर जगह पर पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि मगरबी दुनिया में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को डिफेम करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आलमी बैंक के जरिए ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से नफरत फैलाई जाए और आने वाली टर्म में उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों पूरी उम्मत मुसलमान को अंदाजा हो चुका है कि अगर इस वक्त कोई दुनिया में मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद कर सकता है या उनके हुकूक की जंग लड़ सकता है तो वो मजबूत आवाज पाकिस्तान की है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बिना कोई लगी लिपटी रखे जिस तरह से पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया के बारे में बता रहे हैं और हमारे मुकद्दसात की तौहीन पर जो आवाज बुलंद की जा रही है वो पूरी दुनिया में नहीं की जा रही। दोस्तों याद रहे कि पूरी उम्मत मुसलमान की जानिब से तो फ्रांस की मजम्मत की गई, लेकिन चंद दिन पहले सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उसने न सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन को जिसने तौहीन रिसालत की और उस कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हो गया उसको सऊदी अरब में बुलाकर आला अवार्ड से भी नवाजा और उसके साथ जफ्फियां डाली। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि ये सिर्फ अपने जाती मुफादात के गुलाम हैं। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होते तो ऐसे सगे दहन दरीदा को अपने मुल्क की सरहदों की जानिब देखने की भी जुर्रत न करने देते। लेकिन बहरहाल इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का ये इजलास इंतहाई जबरदस्त रहा जो कि 40 साल के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले पे इसको कंडक्ट किया है। 1980 में जब पाकिस्तान में ये इजलास हुआ था तब भी तवज्जो का मरकज अफगानिस्तान ही था। दोस्तों इस्लामी तंजीम के इख्तिताम पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC रुकन ममालिक की जानिब से मंजूर शुदा करारदाद पेश करते हुए अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमें जैसा कि दाइश, अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट के खिलाफ मजबूत इकदाम उठाने के लिए भी कहा। दोस्तों वाज़ेह है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के जरिए पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP को महदूद करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान को दूसरा खतरा दाइश खुरासान से है जिसको पाकिस्तान और अफगान तालिबान दोनों ही पनपने नहीं देना चाहते। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो फिल्बदी खिताब किया जिसमें ना तो कोई कागज और ना कोई फाइल थी, अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी मुल्क को अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल का सामना नहीं है, वहाँ पर साल हर साल करप्ट हुकूमतें नहीं। अफगानिस्तान के हालात की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया जहाँ 80,000 के करीब लोग दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद हुए और अगर दुनिया ने इकदाम न किए तो ये इंसानों का पैदा करदा सबसे बड़ा इंसानी अलमिया होगा। अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बार बार अमेरिका को मुखातिब करते हुए अफगान तालिबान पर पाबंदियां लगाकर पेचीदगियां बढ़ाने के बारे में बात की और उनका कहना था कि इस वक्त इन पाबंदियों का बराह रास्त असर वहां के अवाम पर पड़ रहा है। दोस्तों अब सूरत हाल ये है कि तमाम उम्मत मुसलमान की नजरें अपने मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान की जानिब उठ रही हैं और आने वाली सुपर पावर चीन यही चाहता है कि पाकिस्तान को उम्मत मुसलमान का लीडर बनाया जाए। दोस्तों ऐसी सूरत हाल में आले सऊद के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं और अमेरिका जो कि उम्मत मुसलमान के लीडर को अपने जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करता रहा, अब उसको अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। इसके बाद अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबलज वक्त है, लेकिन ये बात हकीकत है कि अब आले सऊद को उम्मत मुसलमान की लीडरशिप अपने हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।